हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हो सकता है कि 2-3 पार्ट बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर करना, आवेशन की विधि जो है वो सारा टॉपिक कवर करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये 2 या 3 पार्ट में बनेगा। ठीक है, या 3 से 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, अगर मान लो कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक है, अगर ये वस्तु है, ये क्या है, आवेशित नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये उदासीन है। ठीक है, अगर ये आवेशित नहीं है इसका मतलब क्या है, ये उदासीन है। ठीक है, जैसे ये पदार्थ है, अगर आवेशित नहीं है तो ये क्या है, उदासीन है। और अगर उदासीन है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन दोनों का संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, लेकिन दोनों का संख्या क्या है, बराबर है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई भी वस्तु उदासीन है इसका मतलब क्या समझेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है इसका मतलब जितना प्लस इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, जितना माइनस और उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस, उतना ही प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है, ठीक है, अगर किसी वस्तु को क्या करना है, आवेशित करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या अगर बराबर रहेगा तब तो वस्तु उदासीन है, ये आवेशित नहीं है। लेकिन अगर इसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर नहीं कर दिया जाए प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं हो। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, कम हो, या तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो, या तो प्रोटॉन की संख्या कम हो। ठीक है, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन कम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा। दो ही कंडीशन हो सकता है ना। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं है इसका मतलब ये वस्तु क्या है, आवेशित है। ठीक है, ये वस्तु कैसा है, आवेशित है। ठीक है, अब कैसा आवेशित है, धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है इसका मतलब वस्तु कैसा है, उदासीन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है तो वस्तु कैसा है, उदासीन है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं हुआ तो वो वस्तु कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहां से दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, देखना ध्यान से, दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या बोले, ध्यान से सुनना। अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहला में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे में क्या है, कम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन डाला गया होगा। इसमें क्या किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन डाला गया होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, दोनों बराबर था, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डाला गया होगा। और दोनों का संख्या बराबर था, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, घट गया, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। इतना बात समझ में आ गया, क्या बोले, ध्यान से समझना फिर से। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर उसको आवेशित करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, आवेशित करना है, तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, अंतर में लाना पड़ेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होगा, या प्रोटॉन का संख्या कम, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं हुआ तो ये वस्तु क्या हो गया,
आवेशित हो गया। अगर बराबर नहीं है तो दो कंडीशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या कम, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा। तो सबसे पहला जो कंडीशन हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, दूसरा क्या ले लिया हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। तो अगर ये वस्तु का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर था और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए होंगे हम लोग, डाले होंगे, या इलेक्ट्रॉन आया होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर था लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, कम हो गया, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया होगा, निकाला गया होगा। प्रोटॉन हम लोग ना ही डाल सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, जो भी काम करना रहता है हमको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ ही करना होता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब ये कैसा आवेशित होगा, धन आवेशित होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, धन आवेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अगर धन आवेशित हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, धन आवेश। इसमें प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है तो धन आवेश हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें से 10 कोई वस्तु है, ठीक है, और एक आ गया तो 11, तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर था लेकिन और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, एक बॉक्स था जिसमें 10 सेब था या 10 कोई भी वस्तु था, उससे निकाल लिए, 1-2 निकाल लिए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर था लेकिन क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, इसी कारण से द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर ऋण आवेशित है तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, धन आवेशित है द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, अब जो यही इलेक्ट्रॉन निकालना है, डालना है, निकालना है, यही हम लोग पढ़ेंगे किसमें, चार्ज आवेशन की विधि में। ठीक है, कि कैसे कैसे कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि सिर्फ बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये आवेशन करने का जो सबसे पहला विधि है वो है घर्षण के द्वारा आवेशन। क्या बोले, ध्यान से सुनना, घर्षण के द्वारा आवेशन। जैसे दो पदार्थ है, इस दोनों को क्या किए, घर्षण कर दिए, इस दोनों को क्या किए, रब कर दिए, रगड़ दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ। तो घर्षण के द्वारा भी आवेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेशन की विधि का सबसे पहला जो विधि हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखना इसका क्या क्या नियम है, ध्यान से सुनते जाना कि घर्षण जो किया जाएगा, मान लो कि दो पदार्थ हैं, ठीक है, दो पदार्थ लिए, उसको घर्षण किए, तो घर्षण करने के बाद क्या होगा, दोनों वस्तु आवेशित होगा। ठीक है, तो दोनों वस्तु जो आवेशित होगा तो दो जो वस्तु रहना चाहिए वो सेम नहीं रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। क्या बोले, अगर दोनों सेम रहेगा, मान लो दोनों सेम रहेगा तो आवेशित कैसे हो जाएगा, मान लो ये दोनों वस्तु है, दोनों को रगड़ रहे हैं, तो अब मान लो कि किससे किस में इलेक्ट्रॉन गया, ये तो पता नहीं चलेगा। काहे कि अब देखो दोनों के पास क्या है, सेम क्षमता है। ठीक है, दोनों का टेंडेंसी जो है, क्षमता जो है वो क्या है, सेम है। अगर इस दोनों को रगड़ रहे हैं तो दोनों में पता नहीं चलेगा कि दोनों आवेशित होगा ही नहीं। लेकिन यही दोनों दूसरा पदार्थ है, जैसे इसको ऐसे ऐसे रगड़ लिए और पेपर पे ऐसे सटाएंगे तो क्या होगा, चिपकेगा। तो पदार्थ जो होना चाहिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। दो पदार्थ का घर्षण कर रहे हैं तो पदार्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और अलग अलग हो रहा है, और दोनों जब आवेशित होगा तो दोनों का आवेश जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, मान लो अगर एक वस्तु ले लिए ये, ठीक है, ए है और ये वस्तु बी है। ठीक है, ये वस्तु बी है, दोनों को अगर घर्षण करेंगे तो मान लो अगर घर्षण होके इससे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा,
5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +5 हो जाएगा। सॉरी, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +5, और इस पर कितना हो जाएगा, -5। तो दोनों पर आवेश कितना होगा, सेम ही होगा, लेकिन कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना कि घर्षण के द्वारा आवेशन में, अगर घर्षण के द्वारा आवेशन करना चाहते हैं तो दोनों वस्तु के बीच जो घर्षण होगा वो दोनों पदार्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, दोनों जो वस्तु होना चाहिए वो अलग अलग पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें कि ये दोनों जो वस्तु आवेशित होगा, दोनों वस्तु जो आवेशित होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर आवेशित होगा। ठीक है, जैसे इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया तो ये इस पर भी +5 होगा, इस पर भी -5 होगा, दोनों क्या होगा, बराबर आवेशित होगा। लेकिन इसमें प्रकृति में कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर प्लस हो जाएगा, एक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब घर्षण के द्वारा, ठीक है, दो भिन्न पदार्थ को घर्षण के द्वारा आवेशित किया जाता है तो दोनों वस्तुओं क्या होता है, बराबर रूप से और विपरीत रूप से क्या होता है, बराबर और विपरीत रूप से क्या होता है, आवेशित होता है। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना, जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है, ठीक है, क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इसी विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना फिर से, जब दो विभिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को, किसको, जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, घर्षण, घर्षण के द्वारा आवेशन करना है तो क्या करना है, घर्षण ही करना है। ठीक है, जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को क्या करना है, घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है, और आवेशित होने के बाद इसी आवेशन की विधि को क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे आवेशन की विधि। ठीक है, आवेशन की विधि, तो सबसे पहला जो आवेशन का विधि हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन, तो घर्षण के द्वारा आवेशन मतलब किसके द्वारा आवेशन करना है, घर्षण के द्वारा। ठीक है, दोनों को रगड़ कर, तो रगड़ने वाला जो दोनों पदार्थ होगा वो क्या एक ही पदार्थ का बना हुआ होगा, दोनों वस्तु जो रगड़ने वाला होगा वो एक ही पदार्थ का बना हुआ होगा, नहीं, वो क्या होगा, अलग अलग पदार्थ का बना हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, अब दोनों सेम ही पदार्थ को रगड़ रहे हैं, तो अब मान लो कि इसको ये किसको, इलेक्ट्रॉन इसको तो नहीं दे देगा, ना ही ये इसको दे देगा, काहे कि दोनों का जो क्षमता है लेने या देने का वो क्या है, सेम है, लेकिन यही दूसरा अलग अलग पदार्थ से ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और पेपर पे चिपकाएंगे तो वो क्या होगा, पेपर चिपकने लगेगा, लेकिन ये अलग पदार्थ है, ये बाल जो हमारा हेयर जो है वो क्या है, अलग पदार्थ है। ठीक है, तो जब दो भिन्न पदार्थों से बने वस्तुओं को एक साथ एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है। ठीक है, जब दो भिन्न पदार्थों के वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं समान एवं विपरीत आवेशित हो जाती
है। ठीक है, जब दो भिन्न पदार्थ के वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तब दोनों वस्तुएं समान एवं विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इसी विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, देखो ध्यान से, जब दो भिन्न पदार्थ के वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के साथ आपस में घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुएं समान एवं विपरीत रूप से, ठीक है, विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इसी विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? घर्षण के द्वारा आवेशन तो हो गया, इसका कारण क्या है उसको समझना है। देखो, मान लो कि अगर दो वस्तु, ठीक है, मान लो एक वस्तु ये ए है, ए हो गया, और ये वस्तु बी हो गया। ठीक है, एक वस्तु ए ले लिए, एक वस्तु क्या ले लिए, बी ले लिए। ठीक है, आवेशित तभी होगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। सबसे पहला बात तो ये जानना है कि आवेशित कब होगा, या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा या इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा और जाएगा वो कैसे आएगा जाएगा, तो ऊर्जा के कारण आएगा जाएगा। ठीक है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, घर्षण के द्वारा। अब मान लो कि जैसे हाथ को रगड़ते हैं तो ये हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा क्या, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए देखो, जब दो वस्तु को घर्षण कराते हैं, ठीक है, जब दो भिन्न पदार्थ के वस्तु को घर्षण कराते हैं तो वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है, समान और विपरीत रूप से आवेशित हो जाता है। ठीक है, अब जब आवेशित हो रहा है तो एक ही कारण है, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या तो इलेक्ट्रॉन गया होगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें आया होगा, या इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसमें गया होगा। ठीक है, अब समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या तो इससे इसमें या इससे इसमें, तो वो किस कारण से हो रहा है, ऊर्जा के कारण से। ठीक है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, घर्षण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मिल रहा है, घर्षण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मिल रहा है, घर्षण के द्वारा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है, पदार्थ का जो सबसे छोटा वाला भाग होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। पदार्थ का तो अणु होता है, लेकिन तत्व का जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। अभी परमाणु ही मान लेते हैं। ठीक है, परमाणु जो होगा, इसके सतह पर जो परमाणु होगा, सतह पर जो परमाणु होगा, मान लो इसको बड़ा कर दिए, इतना बड़ा होगा, सतह वाला परमाणु। छोटा होगा तो छोटा तो समझा नहीं सकते हैं, इतना बड़ा हम लोग कर लिए। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगा रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगा रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगा रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है दो दो के जोड़ों में। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि नाभिक, ये परमाणु जो होता है वो उसके नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कक्षा। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, इस पर चक्कर लगा रहा है। तो अब जब इसमें भी सेम परमाणु होगा, ये भी इसके अभी परमाणु होगा, ए पदार्थ का भी परमाणु होगा, बी पदार्थ का भी परमाणु होगा, दोनों में जब घर्षण होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, जब घर्षण होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा, तो जो विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा, इलेक्ट्रॉन कम विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लो अभी इतना समझो कि अगर एक दूसरे में घर्षण हो रहा है तो ऊष्मा उत्पन्न होगा।
ये हाथ से हाथ रगड़ रहे हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो ऊष्मा भी क्या है, एक एनर्जी का रूप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है तो ये अपने अगले वाले कक्षा में जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा एनर्जी दे दिया कि इसको पूरा छोड़ के ही क्या किया, ये बाहर निकल गया। दोनों वस्तु को इतना रगड़े, क्या हुआ कि ये इसके कक्षा को ही छोड़ के क्या हुआ, बाहर निकल गया। मतलब इससे रगड़ते रगड़ते इतना रगड़ दिए कि इसको इतना इलेक्ट्रॉन मिला, इतना एनर्जी मिल गया कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल के इसमें आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब किससे किस में निकलेगा ये समझा देखते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें निकला तो वो किसके द्वारा निकला, ऊर्जा के द्वारा। और वो ऊर्जा कहाँ से मिला, घर्षण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा मिला, घर्षण के द्वारा। तो जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, ठीक है। क्या बोले, भिन्न पदार्थ से बना हुआ वस्तु को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। तो जो घर्षण होगा, ठीक है, जो क्या होगा, घर्षण होगा, उसी का ऊर्जा लेकर वस्तु के सतह पर जो परमाणु होगा, किस पर, वस्तु के सतह पर, वस्तु के सतह पर जो परमाणु होगा वह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से निकलकर सतह के परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में क्या होता है, चले जाते हैं। जिससे क्या होगा, दोनों वस्तु क्या होगा, बराबर और विपरीत रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या बोले, जब दो भिन्न पदार्थ से बना हुआ वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, एक साथ घर्षण करते हैं, तो घर्षण से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, घर्षण से जो ऊर्जा प्राप्त होता है परमाणु के सतह के अणु, ठीक है, परमाणु के सतह के बाहरी कक्षा, परमाणु वस्तु के सतह के परमाणु की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में क्या होता है, चले जाता है। जिससे वस्तु क्या हो जाता है, बराबर और विपरीत रूप से क्या हो जाता है, दोनों आवेशित हो जाता है, ठीक है। अब किससे किस में निकल कर जाएगा, यह ध्यान में सुनना। एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला जो पदार्थ होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब जो कम विद्युत ऋणात्मकता है, जिसका कम विद्युत ऋणात्मकता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इसके पास अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या करेगा, खींच लेगा। इतना समझो, जिसके पास अधिक विद्युत ऋणात्मकता वो क्या होगा, ताकतवर होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा वो क्या करेगा, दे देगा, मतलब कमजोर होगा, ठीक है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। और जो कम विद्युत ऋणात्मक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, तो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला क्षेत्र से, और किस में आएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ में, ठीक है, क्षेत्र नहीं, सॉरी। तो इतना बात समझ में आ गया। तो इसका कारण जो है वो क्या है कि घर्षण के द्वारा जो पदार्थ के सतह पर परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, घर्षण के द्वारा ऊष्मा लेकर इस वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चले आते हैं, ठीक है। जिसके कारण से वस्तु क्या होता है, बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है वो देखो, ठीक है, लिखो। जब दो भिन्न पदार्थ से बने वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण, एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, घर्षण किया जाता है, एक दूसरे के साथ घर्षण किया जाता है, तो वस्तु के सतह के परमाणु, ठीक है, वस्तु के किसके, जब दो विभिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये सॉरी, दो विभिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तुओं को क्या किया जाता है, घर्षण कराया जाता है, ठीक है। तो घर्षण कराने के बाद क्या होता है, वस्तु के सतह पे जो परमाणु रहता है, ठीक है, उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु के सतह के परमाणु के
बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन घर्षण से ऊर्जा लेकर, किससे ऊर्जा लेगा? घर्षण से ऊर्जा लेकर एक वस्तु से निकलकर किस में चला जाएगा? दूसरे वस्तु में चला जाएगा। ठीक है, घर्षण से ऊर्जा लेकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। एक वस्तु से किससे चला जाता है? दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तु समान प्रकृति एवं समान एवं विपरीत रूप से आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, समान एवं विपरीत रूप से आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। क्या बताए? घर्षण के द्वारा आवेशन होगा तो दो वस्तु जो होगा वो क्या होगा? भिन्न भिन्न पदार्थ का बना हुआ होगा। ठीक है, और दोनों को जब घर्षण कराएंगे तो क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा और जिससे क्या होगा? वस्तु आवेशित हो जाएगा। कैसे हुआ? तो ये जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा तो कहाँ से ऊर्जा लेगा? किसके हेल्प से जाएगा? ऊर्जा के हेल्प से जाएगा। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? घर्षण के द्वारा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? घर्षण के द्वारा मिलेगा। ठीक है, और घर्षण होने के बाद क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण से दोनों वस्तु क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जाएगा। ठीक है, क्या बोले? किससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे कम विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कम विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक विद्युत ऋणात्मकता अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले? कि कम विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ में क्या होगा? चले जाएगा। ठीक है, किससे निकलेगा? कम विद्युत ऋणात्मकता। कम विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होगा? कमजोर होगा, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला मतलब क्या होगा? ताकतवर होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छीन लेगा। इतना समझना है। ठीक है, अगर मान लो दो आवेशित वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है ए है, ठीक है, और एक वस्तु क्या है? बी है। ठीक है, एक वस्तु क्या ले लिए? बी। इसका मान लो कि विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कम है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कम है। तो मतलब इसके पास ज़्यादा है तो ये क्या है? ताकतवर है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका कम है, इसका मतलब ये क्या है? कमजोर है। तो इसका मतलब ये इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें
चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कैसा, माइनस, और जिस पर जाता है उसको क्या कर देता है, माइनस, और जहां से जाता है उसको क्या कर देता है, प्लस। ठीक है, तो जहां से गया उसको क्या कर देगा, प्लस, और जहां गया उसको क्या कर देगा, माइनस। इसका मतलब ए पर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी पर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि कम विद्युत ऋणात्मकता वाला जो होगा पदार्थ क्या होगा, कमजोर होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल जाएगा, और अधिक ऋणात्मकता वाला पदार्थ जो होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ क्या होगा, मजबूत होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े, घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़े। तो घर्षण में क्या होना चाहिए, दो पदार्थ होना चाहिए, दोनों पदार्थ को क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे, और दोनों जो पदार्थ होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दोनों जब सेम वस्तु रहेगा तो आवेशित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोनों अगर भिन्न भिन्न पदार्थ से बना हुआ वस्तु रहेगा तो वो क्या होगा, आवेशित होगा, और कैसा होगा, बराबर होगा, समान आवेश होगा, लेकिन कैसा होगा, विपरीत प्रकृति का होगा। ठीक है, और घर्षण के द्वारा आवेशन कराएंगे, तो घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि दोनों वस्तु में जो घर्षण होता है, ठीक है, तो आवेशित कैसे होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ठीक है, और किससे किस में जा रहा है, तो ये भी देखें कि अगर एक वस्तु, दो वस्तु को हम लोग घर्षण करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके सतह पर जो परमाणु होता है, वो सतह के परमाणु का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, किसका, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो घर्षण के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करके क्या होता है, एक वस्तु से निकलता है और दूसरे वस्तु में चला जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वस्तु आवेशित हो जाता है। जैसे एक वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे में 5 जाएगा, तो इस पर भी +5 आ जाएगा जिससे निकला, और जिस पर गया उस पर कितना हो जाएगा, -5। तो जिससे निकला उस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और जिसमें गया उस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। दोनों पे चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन प्रकृति कैसा रहेगा, विपरीत रहेगा। ठीक है, और किससे निकल के जाएगा, जो क्या होगा, कम विद्युत ऋणात्मकता होगा, मतलब कमजोर होगा। ठीक है, जिससे निकल जाएगा, और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो क्या करेगा, खींच लेगा, जिस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, और कम विद्युत ऋणात्मकता वाला जो किस पर क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे मान लो, इतना तक लिख लो पहले। चलो देखो, चलो देखना, मान लो कि एक सिल्क लिए, ठीक है, सिल्क लिए, और फिर ले लिए एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट जिसको अंबर कहते हैं। ठीक है, एबोनाइट लिए और क्या ले लिए, सिल्क ले लिए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्या लिए, एबोनाइट लिए, और क्या लिए, सिल्क लिए। तो अब अगर जानना है हमको कि कौन धन आवेशित होगा, ऋण आवेशित, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ का बना हुआ वस्तु है, ये भिन्न पदार्थ का बना हुआ वस्तु है, ये भिन्न पदार्थ का बना हुआ वस्तु है, दोनों को अगर रगड़ेंगे तो आवेशित तो होगा, दोनों को घर्षण कराएंगे तो आवेशित तो होगा। लेकिन अब हमको यह जानना है कि कौन धन आवेशित होगा, कौन ऋण आवेशित होगा। तो अगर आपको जानना है कि दोनों में से कौन धन आवेशित होगा, कौन ऋण आवेशित होगा, एबोनाइट। ठीक है, कौन धन आवेशित होगा, कौन ऋण आवेशित होगा, तो उसके लिए आपको यह जानना होगा कि किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और किसका विद्युत ऋणात्मकता कम है। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना। अगर दो वस्तु को दे दिया गया, दो भिन्न भिन्न पदार्थ से बना हुआ वस्तु को दे दिया और पूछ लिया गया कि दोनों में से कौन धन आवेशित होगा, कौन ऋण आवेशित होगा, तो उसके लिए आपको जानना होगा कि कौन किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और किसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है। जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता कम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है,
तो अब देखो, अब हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है, कि सिल्क का जो है, सिल्क का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, ठीक है। सिल्क का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका क्या है, कम है। और इसका जो एबोनाइट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्या बोले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एबोनाइट का क्या है, ज़्यादा है, और सिल्क का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता कम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास विद्युत ऋणात्मकता कम है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और किस में चला जाएगा, एबोनाइट में। ये आ गया विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अब देखो ये विद्युत ऋणात्मकता आ गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इससे आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, जहां से चला जाता है उस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस, जहां पर जाता है वहां क्या हो जाता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, जिस पर चला जाएगा उसको भी क्या कर देगा, माइनस, ठीक है। जहां पर चला जाएगा उसको क्या कर देगा, माइनस, और जहां से चला जाएगा उसको क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। जहां से गया वहां क्या हो जाएगा, प्लस, जहां गया वहां क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इससे गया तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस पर गया तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। क्या बोले कि अगर दो वस्तु दे दिया गया और पूछा गया जाए कि इस दोनों को रगड़ेंगे तो आवेशित होगा, जरूर होगा। दोनों अगर अलग अलग पदार्थ है तो आवेशित जरूर होगा, भले हो सकता है कोई कम हो कोई ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन आवेशित होगा। दो अलग अलग पदार्थ है तो आवेशित होगा, दो अलग अलग पदार्थ से बना हुआ वस्तु है तो आवेशित होगा। लेकिन कौन धन आवेशित होगा कौन ऋण आवेशित होगा, इसको जानने के लिए हम पूछेंगे क्या, कि आप पहले ये बताओ कि किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है। अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस, और अगर विद्युत ऋणात्मकता जिसका कम है तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं ग्लास, ठीक है, और दूसरा पदार्थ ले लिए हम लोग, दूसरा ले लो सिल्क, ठीक। एक क्या ले लिए, ग्लास ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए, सिल्क ले लिए, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों पदार्थ को हम लोग रगड़ेंगे या घर्षण कराएंगे तो क्या होगा, आवेशित तो होगा। ये दोनों पदार्थ को घर्षण कराएंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ घर्षण कराएंगे तो क्या होगा, आवेशित तो होगा। लेकिन कौन धन आवेशित होगा कौन ऋण आवेशित होगा, इसको जानना है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला जो हम लोग जानेंगे कि दोनों में देखेंगे कि कौन किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, किसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता सिल्क का जो होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। अभी तुरंत देखे थे इसका ज्यादा था इसका कम था, लेकिन किसके कंपैरिजन में, एबोनाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो लेकिन यहां देखो, अब जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है 4 और 6, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा है, और कहीं पे लिखा हुआ है 4 3, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर सिल्क और एबोनाइट का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सिल्क का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कम होगा और एबोनाइट का क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ग्लास और सिल्क में हम लोग तुलना करेंगे, ग्लास और सिल्क में, तो सिल्क का जो होगा विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ग्लास का विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब देखो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा, ताकतवर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। विद्युत ऋणात्मकता वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और कम विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ क्या होगा, कमजोर होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा। तो अब देखो जिस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, जिस पर जाएगा उस पर क्या कर देगा, माइनस, जहां से जाएगा उसको क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। जैसे हम लोग घर से पैसा लेते हैं तो हम लोग पे पैसा आ जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं,
खुश हो जाते हैं। तो पैसा एक तरह से मान लो माइनस चार्ज है, तो हमारे पास आ गया तो माइनस, और घर से आया तो घर क्या हो गया, खाली हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा पर एक तरह से पैसा मान लो, तो पैसा हम लोग लेते हैं, तो पैसा पे मान लो माइनस है, तो हम लोग पे आया तो क्या हो गया, माइनस, और जहाँ से आया वहाँ क्या खत्म हो गया, तो वहाँ क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो वैसे याद रखना है। इस पर अगर ग्लास है, ग्लास से इस पर चला गया तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस, जहां से चला गया प्लस, जहां गया उस पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है। हमेशा ऐसा नहीं है कि सिल्क क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो यहाँ सिल्क क्या हुआ, धन आवेशित हुआ, ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमको याद रखना होगा कि किसका ज़्यादा होता है विद्युत ऋणात्मकता, किसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आता है। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या दिया रहता है, ऊपर सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला दिया रहेगा और नीचे सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला दिया रहेगा। लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, उतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो होता है वो ह्यूमन हैंड होता है, मनुष्य का हाथ। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ते जाएगा, सबसे कम, उसके बाद फिर ज़्यादा 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 कर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा रैबिट फर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, रैबिट फर, जिसको कहते हैं खरगोश का रोआ। ठीक है, वो भी बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे, ग्लास। ग्लास। चौथा लिखेंगे ह्यूमन हेयर। ग्लास का मतलब शीशा। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखे, मनुष्य का हाथ, ह्यूमन हैंड, उसके बाद रैबिट फर, ग्लास लिखे, उसके बाद क्या लिखे, ह्यूमन हेयर, उसके बाद लिखेंगे ऊल, उसके बाद क्या लिखे, सिल्क। ठीक है, तो ऊपर से क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे अंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिल्क। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो होगा किसका होगा, ह्यूमन हैंड का, इस सीरीज में बता रहे हैं। उसके बाद रैबिट फर का, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, ग्लास का हो जाएगा, उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, ह्यूमन हेयर का, उसके बाद किससे ज्यादा हो जाएगा, ऊल का, उससे ज्यादा, उसके बाद सिल्क का हो जाएगा, फिर अंबर का हो जाएगा, फिर रबर का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, एक और लिख लो, पीवीसी या प्लास्टिक। ठीक है, और एक लिखोगे, 10 लिख ही लेते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, टेफ्लॉन, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, विद्युत, ऊपर लिख देते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे कम जो होगा इस सीरीज में हम बता रहे हैं, उसका क्या होगा, ह्यूमन हैंड का, उसके बाद क्या हो जाएगा, रैबिट फर, फिर ग्लास, फिर ह्यूमन हेयर, ऊल, सिल्क, अंबर, सिल्क, सॉरी सिल्क 2 बार हो गया ना, सिल्क 2 बार हो गया। ठीक है, पहले ह्यूमन हेयर होगा, ठीक है, ऊल हो जाएगा, फिर सिल्क हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, सॉरी,
ठीक है, क्या हो जाएगा रबड़, उसके बाद क्या लिखेंगे पीवीसी या प्लास्टिक, उसके बाद क्या हो जाएगा टेफ्लॉन। तो अब ये सब जो है अगर मान लो कि ह्यूमन हैंड और ऊल को घर्षण करवाए तो ऊल क्या हो जाएगा धन आवेशित ऋण आवेशित हो जाएगा, और ह्यूमन हैंड क्या हो जाएगा ऋण आवेशित। क्या है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है कम है और इसका क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो ऊल और रबड़ को रगड़े तो ऊल और रबड़ को रगड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा दोनों को घर्षण कराएंगे तो ये क्या है ऊपर वाला, हमेशा याद रखना जो ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नीचे जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ऊपर जो है विद्युत ऋणात्मकता इसका क्या है कम है, और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका कम है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन दे देगा, कमजोर होगा। ठीक है, लेकिन जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वो ताकतवर होगा कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। चलिए चलो देखो, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा घर्षण के द्वारा आवेशन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। क्या हो जाएगा घर्षण के द्वारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो जाने थे कि घर्षण के द्वारा अगर आवेशन करना है तो दोनों जो पदार्थ दोनों जो वस्तु होगा वो क्या होगा भिन्न भिन्न पदार्थ का होगा। ठीक है, क्या बोले थे कि दोनों जो वस्तु होगा वो क्या होगा भिन्न भिन्न पदार्थ का बना हुआ होगा। ठीक है, कैसा बना किसका बना हुआ होगा भिन्न भिन्न, दोनों एक ही पदार्थ का वस्तु नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए भिन्न भिन्न पदार्थ का वस्तु होना चाहिए। ठीक है, और घर्षण के द्वारा आवेशन में जो वस्तु आवेशित होगा वो किसके कारण से होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। किसके कारण से होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। किसके कारण से होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में जो वस्तु आवेशित होगा वो किसके द्वारा होगा घर्षण के द्वारा जो आवेशन में वस्तु आवेशित होगा वो किसके कारण होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा ठीक है ये इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वो किसके कारण से होगा ऊर्जा के कारण से। ठीक है, जो किसके कारण से होगा ऊर्जा के कारण से, और वो ऊर्जा उसको कहां से मिलेगा घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी के ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों जो वस्तु होगा ठीक है दोनों जो वस्तु होगा वो जो आवेशित होगा वो क्या होगा समान होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन गया, इस पर +5 इस पर -5, तो दोनों पर आवेश कितना है सेम है, लेकिन दोनों का प्रकृति कैसा होगा विपरीत हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रकृति कैसा हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो वस्तु का आकार होगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा वस्तु है कोई छोटा वस्तु है तो कम आवेशित हुआ, ऐसा नहीं, आकार से कोई हमको इसमें मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब किससे है विद्युत ऋणात्मकता से। ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कम विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें वस्तु के आकार से कोई मतलब नहीं है, विद्युत घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन करते हैं ठीक है क्या करते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन करते हैं तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा ज्यादा होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा उसको वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जिससे क्या हो जाएगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, और ऋण आवेशित होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋण आवेशित होगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऋण आवेशित होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन किसी के पास इलेक्ट्रॉन आया
ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो ऋण आवेशित होगा और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो कम विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, जो क्या है विद्युत, जिसके पास क्या है कम निम्न विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, जिससे उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास से चला गया तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो उससे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उस पर आवेश कैसा आ जाएगा, धन आवेश। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा वो कहाँ से आएगा, सिर्फ सतह वाले से। ठीक है, घर्षण जो हो रहा है दो पदार्थ, विभिन्न पदार्थ के बने वस्तुओं से, तो वो कहाँ से हो रहा है, सतह से। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा इस विधि में, तो वो कहाँ से जाएगा, सतह से जाएगा। ठीक है, कहाँ से जाएगा, सतह से जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला बात जो जाने, क्या जाने हम लोग, दोनों वस्तु जो होना चाहिए वो भिन्न भिन्न पदार्थ से बना हुआ होना चाहिए। दोनों वस्तुएं भिन्न 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 पदार्थ से बना होता है। ठीक है, क्या होगा, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थ से बना होता है या बना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या जाने कि इस विधि में जो इलेक्ट्रॉन ये आवेशित होगा, ठीक है, इस विधि में जो वस्तु आवेशित होगा वो किसके कारण से होगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। किसके कारण से होगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आवेशित होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, क्या होगा, स्थानांतरण। ठीक है, होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ठीक है, घर्षण के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वही क्या, कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगा, घर्षण के द्वारा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा वो किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, ऊर्जा प्राप्त करके। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, घर्षण के द्वारा। ठीक है, ये घर्षण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। क्या लिखेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन में, घर्षण के द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित घर्षण से ऊर्जा प्राप्त करके, घर्षण से ऊर्जा प्राप्त करके होते हैं। ठीक है, क्या लिखे, घर्षण के द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित घर्षण से ऊर्जा प्राप्त करके होते हैं। ठीक है, मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, घर्षण से ऊर्जा प्राप्त करके। ठीक है, अब दोनों जो वस्तु होगा वो बराबर समान और विपरीत रूप से आवेशित होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन में
दोनों वस्तुएं समान रूप से आवेशित होते हैं। ठीक है, क्या लिखे? दोनों समान रूप से, समान और विपरीत रूप से, ठीक है, समान और ऊपर लिख देते हैं विपरीत। ठीक है, कैसे आवेशित होंगे? समान और विपरीत रूप से आवेशित होते हैं। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होगा? घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखे? घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़ा वस्तु भी है, हो सकता है वो कम आवेशित हो, ज़्यादा भी आवेशित हो सकता है। छोटा वस्तु है, हो सकता है वो कम आवेशित हो, ज़्यादा भी आवेशित हो सकता है। मतलब वस्तु के आकार पर तो निर्भर करेगा ही नहीं। किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की विद्युत ऋणात्मकता क्षमता पर। ठीक है, अगर अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और कम विद्युत ऋणात्मक है, इसका मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, घर्षण के द्वारा जब आवेशन किया जाता है तो वस्तु, धन आवेशित वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ जाता है। सॉरी, धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। काहे कि धन आवेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के, घर्षण के द्वारा आवेशन में धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान, धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान घट जाते हैं एवं ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखे? घर्षण के द्वारा आवेशन में धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। काहे कि धन आवेशित कब होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो धन आवेशित वस्तु में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। और ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन चला आएगा। ठीक है, जब ऋण आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन चला आएगा, तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब किस पर धन होगा, किस पर ऋण होगा, ये समझना। जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? धन, ऋण आवेशित हो जाएगा। और जो निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, जिसके कारण से वो क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं नीचे। घर्षण के द्वारा आवेशन में, घर्षण के द्वारा आवेशन में, ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में
क्या लिखेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन में जो निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ होते हैं, निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ, क्या लिखे, घर्षण के द्वारा आवेशन में निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिससे वे वस्तु त्याग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, क्या लिखे, घर्षण के द्वारा आवेशन में निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और ऋण आवेशित का क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, ऋण आवेशित का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग इतना नोट करो, ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर से कुछ पॉइंट मिटाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण के द्वारा आवेशन में जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा, कौन सा, उच्च ऋणात्मकता वाला पदार्थ, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु, घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु, घर्षण के द्वारा आवेशन में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, जिससे वे वस्तु, यहाँ पदार्थ नहीं वस्तु लिख दो। ठीक है, इसमें भी पदार्थ हो गया था क्या, वाले पदार्थ नहीं वस्तु कर दो, इसको ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, वाले वस्तु, जिससे वे वस्तु धनावेशित हो जाते हैं। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वे ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोले हम लोग कि अगर उच्च ऋणात्मक वस्तु, उच्च विद्युत ऋणात्मक वस्तु है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ वस्तु जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो कौन सा होगा, सतह वाला होगा। और ग्रहण भी जो होगा कहाँ होगा, सतह पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा कौन सा होगा, ग्रहण कहाँ से होगा, सतह से होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सतह के इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे ग्रहण करेगा, सतह पर।
घर्षण के द्वारा आवेशन में सतह के इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं एवं सतह पर ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। मतलब इसका समझो, घर्षण के द्वारा आवेशन में सतह के इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जो सतह का इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, स्थानांतरित होगा, और जिसमें जाएगा उसके सतह पर ही क्या होगा, ग्रहण होगा। ठीक है, जिस पर जाएगा सतह पर ही क्या होगा, ग्रहण होगा। इतना बात समझ में आ गया। तो आज यहीं तक रहेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, आवेश करने का विधि। ठीक है, आवेशन की विधि। तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, घर्षण के द्वारा आवेशन। कौन सा पढ़े थे, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन मतलब क्या करना है, घर्षण करना है दो पदार्थ का, दो वस्तु का, और दोनों वस्तु जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न पदार्थ का। कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न पदार्थ का। और दोनों को जब घर्षण कराएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर एवं विपरीत आवेशित हो जाएगा। क्या होगा, बराबर एवं विपरीत आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आवेशन करने के विधि को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, और जब घर्षण कराएंगे दोनों पदार्थ को तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा सतह पर जो परमाणु होगा, ठीक है, सतह पर जो क्या होगा, परमाणु होगा, उसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन घर्षण के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसको ग्रहण करके एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा। क्या बोले, ध्यान से सुनना, कि जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं, तब घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को लेकर वस्तु के परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वस्तु के सतह के परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकल कर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे दोनों वस्तु बराबर या समान और विपरीत प्रकृति के रूप से आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब किससे निकल कर जाएगा, किस में जाएगा, मान लो अगर ये रगड़ रहे हैं, अब किससे निकला, दोनों आवेशित हो गया। कौन, कैसे पता चलेगा कि धन आवेशित हुआ या ऋण आवेशित हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाए नियम, कि नियम क्या मतलब, जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा उससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला पदार्थ होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जो कम होगा उससे चला जाएगा, और किस में जाएगा, कम विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, कंपैरिजन किए थे सिल्क और ग्लास में। तो सिल्क का विद्युत ऋणात्मकता क्या था, ज़्यादा था ग्लास से। उसके बाद क्या लिए थे, सिल्क और एबोनाइट लिए हुए थे। तो एबोनाइट का क्या था, ज़्यादा था विद्युत ऋणात्मकता। और ये एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हम लोग लिखाए थे, हम लोग पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला क्या था, ह्यूमन हैंड था। दूसरा क्या लिखे थे, रैबिट फर लिखे थे। तीसरा क्या लिखे थे हम लोग, ग्लास लिखे थे। चौथा ह्यूमन हेयर लिखे थे, ऊल लिखे थे, सिल्क लिखे थे, अंबर लिखे थे, रबड़ लिखे थे, पीवीसी या प्लास्टिक लिखे थे। उसके बाद लास्ट क्या लिखे थे, टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये सभी क्या था, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे थे विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ऊपर वाला क्या था, कम विद्युत ऋणात्मकता वाला था, उससे फिर नीचे आए तो उससे ज़्यादा, फिर उससे नीचे, फिर उससे ज़्यादा। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कम विद्युत ऋणात्मकता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और नीचे जो है वो सब क्या है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो वो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता उसका बढ़ते जाएगा, तो जिससे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज देखे थे। उसके बाद क्या देखे, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, क्या देखे थे, कि विद्युत ये घर्षण के द्वारा आवेशन में जो दोनों पदार्थ होगा, दोनों वस्तु होगा, वो क्या होगा, भिन्न भिन्न पदार्थ से बना हुआ होगा। ठीक है, और इसमें जो आवेशित होगा, दोनों घर्षण के द्वारा आवेशन में जो वस्तु आवेशित होगा वो किसके कारण होगा,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। और ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो कैसे होगा, ऊर्जा प्राप्त करके। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, घर्षण के द्वारा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा, घर्षण के द्वारा। और ये दोनों वस्तु जो आवेशित होगा वो क्या होगा, समान रूप से होगा और विपरीत प्रकृति के। ठीक है, कैसा आवेशित होगा, समान रूप से और विपरीत प्रकृति के। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि इसमें वस्तु के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस घर्षण के द्वारा आवेशन में वस्तु के आकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो वो क्या, विद्युत ऋणात्मकता से। ठीक है, अगर विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इसका मतलब वो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, धन आवेशित इसमें क्या उसके बाद क्या पढ़े कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ क्या करते हैं, निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उस पर कैसा चार्ज हो जाता है, माइनस, और द्रव्यमान उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और निम्न विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, जिससे कैसा चार्ज हो जाता है, प्लस, और द्रव्यमान उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और ये कैसी घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। कैसी घटना है, सतह पर होने वाली घटना है। ठीक है, और ये इसमें जो आवेशन होगा वो क्या होगा, सतह से ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, और जिस पर जाएगा उसके कहाँ जाएगा, सतह पर ही जाएगा। ठीक है, तो आज थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। दूसरा विधि जो होगा आवेशन का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।